नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद बीडीए से नक्शा पास कराकर अवैध निर्माण करने वालों के बारे में, जो शहर के नियोजित विकास को कैसे लगा रहे हैं पलीता। ताजा मामला वाराणसी के चेतगंज वार्ड के थाना सिगरा अंतर्गत बिल्डर अनमोल सेठ के अवैध निर्माण को लेकर है, जहां बीडीए प्रवर्तन टीम ने इनके पूरे मकान को दूसरी बार सील करने के बाद थाना सिगरा को इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके भविष्य में निर्माण नहीं करने के लिए ताकीद कर दिया है। बता दें कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के लोकप्रिय उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के कुशल नेतृत्व में उनके मातहत सभी वार्ड के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी कार्रवाई के बाद भी अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामी और बिल्डर अनमोल ने व्यवसायिक फ्लैट निर्माण करने के लिए बाकायदा 4 फ्लोर का नक्शा पास कराने के बाद 6 फ्लोर तक अवैध फ्लैटों का निर्माण करके बीडीओ को खुली चुनौती दिया है। बताते चले कि विगत दिनों वाराणसी के चेतगंज वार्ड के अंतर्गत बिल्डर अनमोल सेठ पुत्र स्वर्गीय दीपक सेठ के द्वारा आराजी संख्या 65 हबीबपुरा घंटी मिल वाराणसी पर 4 तल का ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृत कराया था। उनके द्वारा सेटबैक को कवर करते हुए 5वां एवं 6वां तल अतिरिक्त बनाते हुए कार्य किया जा रहा था, जिसे 22 नवंबर 2023 को प्राधिकरण द्वारा सील किया गया था। खबर है कि बीडीए के स्थानीय निरीक्षण में पाया गया कि बिल्डर द्वारा सील तोड़कर कार्य किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप बिल्डर अनमोल सेठ के विरुद्ध थाना सिगरा में एफआईआर करने हेतु तहरीर देते हुए उक्त अवैध निर्माण पर पुनः सील करने की कार्रवाई की गई। क्लाउन टाइम्स के रिपोर्टर ने जब इस खबर की पड़ताल के लिए बिल्डर अनमोल सेठ से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने बड़े ही सम्मान के साथ अपने निर्माणाधीन फ्लैट पर बुलाया, जहां आधा दर्जन बंदूकधारी से घिरे सेठ जी ने अपना कोई भी बयान देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनकी बीडीए के जिम्मेदार अधिकारियों से बात हो रही है, कोई रास्ता निकल जाएगा। वहीं दूसरी ओर बिल्डर अनमोल सेठ के अवैध निर्माण के खिलाफ काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा के पति आनंद दुबे मुख्यमंत्री से लेकर बीडीए में खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। लिहाजा बंदूकधारी बिल्डर अनमोल सेठ को उनके सामने शिकस्त खानी पड़ रही है। ऐसे में अब उनकी लड़ाई एक तरफ वाराणसी विकास प्राधिकरण से ठन गई है और दूसरी तरफ आनंद दुबे पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए क्लाउन टाइम्स से सीधी बातचीत में क्या कह रहे हैं अनमोल सेठ के विरोधी आनंद दुबे। इस वक्त हमारे साथ है आनंद दुबे। आइए जानते हैं, आपके बगल में अनमोल सेठ का जो 6 मंजिला इमारत का निर्माण हो रहा है, इस पर आप पर यह आरोप है कि इनका निर्माण आप होने नहीं दे रहे हैं, तो इससे आपको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आपकी शिकायत क्या है? देखिए, ये गलत बात है कि मैं किसी का निर्माण रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। समस्या वहाँ पे नहीं है। समस्या देखिए, पहला शिकायत एक्चुअली आप कहेंगे, मुझसे पूछेंगे कि मैंने शिकायत की है, तो मैंने शिकायत की है, अपने नाम से ही शिकायत की है। और पहली शिकायत मेरी हुई थी दिसंबर 2021 में, जब इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। अगर आप उस सड़क पे जाएंगे जहां इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो पाएंगे कि आप वो सड़क वहां पर सिर्फ 12 से 15 फीट की है। 12 से 15 फीट की सड़क है। अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी फोटोग्राफ भी दिखा दूंगा। उस 12 से 15 फीट की सड़क पे जब यहाँ पे बिल्डिंग बनने शुरू हुई तो फिर थोड़ी सी मुझे हैरत हुई कि वीडियो ने इतनी पतली सड़क पर इस बिल्डिंग बनने का परमिशन दे कैसे दिया। बिल्डिंग बन रही थी और सुनने में आया था कि बहुत ही लग्जरी फ्लैट वाली जो है एक इमारत बनने वाली है। अब ये मुझे बताइए कि 12 से 15 फीट की सड़क पर 2 गाड़ियां आपस में पास नहीं हो पाती हैं, हमेशा जाम लगा रहता है, ऊपर से सब्जी मंडी भी है यहाँ पे। तो मैंने बीडीए से यही पूछा कि आपने इतनी पतली सड़क पर ये नक्शा पास कैसे किया? तो वहां से जवाब आया कि ये सड़क मास्टर प्लान में 40 फीट की है। मैंने फिर उनसे प्रश्न किया कि जब 40 फीट की सड़क है तो 40 फीट की सड़क आप हमें दीजिए, फिर जितना नक्शा पास करना हो करिए, ताकि यहाँ रहने वाले पूरा चित्तूपुर की जो आबादी उधर से जाती है उनको कुछ सहूलियत हो। बस यहीं से बात शुरू हो गई है और बिल्डर ने इसको अपने ईगो पे ले लिया है और उसने अपने पर्सनल अटैक पर लेकर मेरे ऊपर उल जुलूल आरोप भी लगाने शुरू कर दिए। एक्चुअली
आनंद जी, आप पर उनके द्वारा यह भी आरोप है कि आप उनसे आर्थिक लाभ लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। रुक जाइएगा। आनंद जी, आप पर उनके द्वारा यह भी आरोप है कि आप उनसे आर्थिक लाभ लेने के लिए दबाव बना रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आप मजाक कर रही हैं तो आपका मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। मुझे किसी भी तरह का आर्थिक लाभ के लिए न किसी ने कहा है, न मैंने किसी को कहा है। मेरा सिर्फ और एक सिर्फ ध्येय है कि यहाँ की सड़क चौड़ी हो जाए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस पूरी कम्युनिटी के लिए, और उसी के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। आनंद जी, आपके विरुद्ध भी क्या उन्होंने कोई लिखा पढ़ी की है? अब मैं क्या बताऊं, मेरा भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो मैंने अपनी पूरे जीवन की कमाई लगा के और लोन लेके शुरू किया है। उसमें उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर, IGRS पोर्टल पर लोगों को कहा जाता है कि कुछ अगर गलत दिखे जो कि अधिकारी सुन नहीं रहा है, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो वहां पे आप कंप्लेन करें। इन लोगों ने IGRS पोर्टल का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया है। IGRS पोर्टल का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने के लिए किया है। इन्होंने अपने स्टाफ से, अपने ड्राइवर से, अपने गनर से और अन्य स्टाफ से मेरे खिलाफ कुछ नहीं तो कम से कम 20 कंप्लेंट कराई। अब चूंकि सारी की सारी कंप्लेंट झूठी थी, वीडियो आता था, देखता था, चेक करता था, संतुष्ट होकर चला जाता था। लेकिन अंत में मैं तंग आ गया, तो मैंने वीडियो से पूछा, भाई आखिर कौन है इतनी शिकायत का? तो वीडियो वाले भी तंग आ गए थे इन शिकायतों से, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया जिसकी मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस यहीं काशी विद्यापीठ सिगरा थाने में और काशी विद्यापीठ में, और कमिश्नर को भी मैंने मेरी पत्नी की ओर से लेटर दिलवाया कि इस तरह का कोई शिकायतें डाल के मेरे पति को परेशान कर रहा है। पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई में पता चला कि इन महाशय के ड्राइवर हैं, गनर हैं और अन्य स्टाफ हैं, और उनका बस यही लिखना था कि ये अवैध है, ये मतलब मेरा मकान अवैध है, मेरा मकान अवैध है, मेरा और कुछ नहीं। मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट किया था, सारे सबूतों के साथ किया था। मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि आपको 40 फीट की जगह दिखाई गई है, सड़क दिखाई गई, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि वहां पर मात्र 12 फीट की सड़क है। आप 12 फीट से 40 फीट कर लीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो बड़ा खुश रहूंगा, पूरी कमेटी बड़ी खुश होगी। आप 12 फीट की सड़क पे आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, जहां पे आपको 3 तल्ले का नक्शा मिला हुआ है। एक तल्ला आपने चलिए कंपाउंडिंग करा ली, आपने 2 बेसमेंट बनवाए हुए हैं, उस पे 4 तल्ले के ऊपर 3 फ्लोर और बनवा दी हैं। अरे कितना पैसा कमाओगे यार, कहाँ लेके जाओगे? उस बिल्डिंग में आप खुद सोचो, लग्जरी फ्लैट्स है, आप जैसे कह रहे हो, मुझे भी पता चला है कि 1-1 करोड़ के ऊपर के फ्लैट्स हैं। हर फ्लैट मालिक आएगा, एक लग्जरी गाड़ी रखेगा, कम से कम आज लग्जरी गाड़ियों का मतलब होता है 5 मीटर की गाड़ी। वो इस 12 फीट की सड़क पर निकल के कहाँ जाएगी? इतना तुम्हारे पास सोचने का अकल नहीं है। ये छित्तूपुर का सीवर लाइन 50 साल पुराना है, कितना सीवर सहेगा? उस बिल्डिंग का सीवर का लोड सह सकता है? पानी की सप्लाई लिमिटेड है, पानी की सप्लाई सहेगा? ग्राउंड वाटर लिमिटेड है, ग्राउंड वाटर कितना पानी निकालोगे वहां से? ये सब बिना सोचे आपने शुरू कर दिया ये सब काम। आपका बिल्डर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुझे धमकी दी है, पता नहीं फलाने सिंह फलाने जायसवाल का फोन मेरे पास आया धमकी भरा, लेकिन मैं पीछे हटूंगा भी नहीं। आप गलत हो तो आप गलत हो। यहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं, बनाइए, उसको रोकना वीडियो का काम है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सड़क दे दीजिए। मैं वीडियो से भी यही निवेदन कर रहा हूं कि जरा देखिए, आइए यहाँ पे देखिए कितनी चौड़ी सड़क है। 12 फीट की सड़क, 15 फीट की सड़क पे वहां मारा मारी होता रहता है। अगर आग लग जाती है तो फायर ट्रक पास होने की जगह नहीं है यहाँ पे। अभी पास में ही अन्नपूर्णा काशी विद्यापीठ के सामने एक बिल्डिंग में आग लगी थी, फायर ट्रक अंदर नहीं जा पाई थी। इसी एसोसिएशन के व्यक्ति का बनाया हुआ वो बिल्डिंग है। तो क्या आपने ठेका लेकर रखा है बनारस भर में गलत काम करने को, और आप कहते हैं कि विकास का काम करते हैं हम लोग? आपने तो पूर्वांचल के विकास का ठेका लिया हुआ है, विकास करिए, दोहन मत करिए। ये भी आपने बताया कि इस प्रकरण में जितने लोग शामिल हैं, क्या इसका पुख्ता सबूत आपके पास है? देखिए, मैं कुछ ही साल में सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पास सबूत है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास कॉल डिटेल्स है, जो कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अवश्य आप लोग से शेयर करूंगा। यहां गौर करने वाली बात है कि
पीएम मोदी की स्मार्ट सिटी बनारस के हर इलाके में हर तरफ बिल्डरों के अवैध निर्माण करने वालों पर पीडीए के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्रवाई और उससे बचने का रास्ता दोनों सुलभ है। वहीं अनमोल सेठ पर इतनी कड़ी कार्रवाई होना इस बात की गवाही है कि उनके खिलाफ उन्हीं के पड़ोसी आनंद दुबे ने मोर्चा खोल दिया है। बिल्डर अनमोल सेठ के मामले में बीडीए अध्यक्ष पुलकित गर्ग के द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन 3 की प्रवर्तन टीम के द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई संपादित की गई। बीडीए की सील की कार्रवाई में जोनल अधिकारी चंद्रभानु, अपर अभियंता विनोद कुमार आदि शामिल रहे। बीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम जनता से अपील किया है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से लेआउट अथवा मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर जब तक लोगों के बीच शहर के नियोजित विकास के प्रति जागरूकता नहीं आएगी, तब तक अवैध निर्माण करने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।